हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ। तो इसमें चल रहा था हमारा सीक्वेंस। तो आज हम पढ़ेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है ए सीक्वेंस इज said to be is said to be monotonic 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 if any of the following if any of the following क्या आएगा यहाँ पे फॉलोइंग आएगा फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाइड ठीक है। तो हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस वह सीक्वेंस होगा जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दो कंडीशन कौन सी होगी हमारी? पहली होगी हमारी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एक हमारी ये वाली कंडीशन होगी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है an+1 जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए an की। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं an+1, इसे इधर लाएंगे तो -n ये आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करनी है और दूसरी कौन सी करनी है? दूसरी कंडीशन है हमारी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये वाली सेटिस्फाई करनी है। तो ये क्या होती है an+1, इसमें लेस देन होता है an, तो इसे इधर लाएंगे तो an+1 an लेस देन इक्वल 0। तो ये कंडीशन हमारी आएंगी तब वो हमारा कौन सा सीक्वेंस कहलाएगा? मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सवाल में क्या करना है an+1 और -an इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, an+1 को और an को। अब इनका जो वैल्यू आएगा उसको पता करना है कि वो 0 से बड़ा है या छोटा है। तो वो हम क्या कह सकते हैं, बड़ा आएगा तो इंक्रीजिंग होगा, छोटा आएगा तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो हम कुछ इसके क्वेश्चन लेते हैं। अब ये होता है हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसके कुछ क्वेश्चन हैं हमारे। मोनोटोनिक सीक्वेंस, तो इसके जो क्वेश्चन है वो है हमारा एक्सरसाइज है हमारी 1B है हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें एक सीक्वेंस गिवन है an = n², ये हमें सीक्वेंस गिवन है। तो हमें an तो पता है और हमें निकालना क्या है यहाँ पे an+1 an निकालना है। तो an तो हमें दिया है उसने, तो हमें क्या और क्या निकालना है an+1 निकालना है। तो इसमें n के स्थान में क्या लगा दूं an+1 लगा दूं। तो देखो an+1 लगाया मैंने, तो कितना आ जाएगा an+1 हमारा लगाएंगे तो ये आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें निकालना है an+1 an निकालना है। तो an+1 कितना आया हमारा n+1 का होल स्क्वायर आया, माइनस an कितना आया n² आया। इसको सॉल्व कर लेंगे an+1 an n² + 1 + 2n n², n² से n² कैंसिल हो गया। an+1 an बराबर क्या आया 2n + 1। अब यहाँ n की वैल्यू कहां से रखते हैं, क्या बताया था नेचुरल नंबर से। ये पिछली क्लासों में हमने बताया है कि उस सीक्वेंस में n की वैल्यू कहां से लेते हैं, हम नेचुरल नंबर से लेते हैं। अब ये नेचुरल नंबर पहले 1 रखो तो 2 और 1 3, तो हमेशा क्या आएगा 0 से हमारा
बड़ा आएगा, जीरो से कैसा आएगा, बड़ा आएगा हमारा जो सीक्वेंस है, क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, क्या है, ये जीरो से बड़ा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस वन, ये यहां आ जाएगा ए एन। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो कैसा सीक्वेंस हो गया हमारा, यहां लिखेंगे थस या हेंस ए एन प्लस वन ए एन, तो ए एन प्लस का वन मान है वो ए एन से हमारा क्या है, बड़ा। द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, सीक्वेंस इज क्या आ जाएगा, द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला हो गया। अब क्वेश्चन दो देखेते हैं, क्वेश्चन दो देखेंगे। क्वेश्चन टू में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर टू, तो टू ले लिया मैंने। क्वेश्चन टू है, सीक्वेंस एक गिवन है हमें, सो दैट द सीक्वेंस एन स्क्वायर इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग करना है ये, तो यहां पे ले लिया मैंने एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ए एन दे रखा है, तो ए एन प्लस वन निकालना है, तो एन के स्थान पे एन प्लस वन पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये तो बता दिया शायद हमने, ये तो बता दिया। ठीक है, अब दूसरा ये वाला नहीं है, ये वाला है, ए एन इजिकल टू दे रखा है हमें, ए एन इजिकल टू दिया है वन अपॉन एन, ये दे रखा है, ए एन इजिकल टू वन अपॉन एन, ये दिया है, तो ए एन प्लस वन निकालूंगा मैं, तो ए एन प्लस वन तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन एन प्लस वन आ गया। ठीक है, वन अपॉन एन प्लस वन हमारा आ गया। अब हम क्या निकालना होता है, हमें ये निकालना होता है ए एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस वन की वैल्यू वन अपॉन एन प्लस वन माइनस ए एन की वैल्यू वन अपॉन एन, इसको सॉल्व करेंगे तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन, तो यहां से क्या एलसीएम ले लू मैंने यहां से एन प्लस वन क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ एन प्लस वन कट गया तो एन आएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस, ये कट गया तो एन प्लस वन आ जाएगा मेरा, तो ये मेरा आएगा ए एन प्लस वन माइनस ए एन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस वन एन प्लस वन, एन से एन कट गया, तो कितना आया ये हमारा, ये आया मेरा जो ए एन प्लस वन माइनस ए एन कितना आया, माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। अब यहाँ एन की वैल्यू नेचुरल नंबर में से कुछ भी रख लो, वन रखूंगा मैं तो वन प्लस वन टू, तो माइनस वन अपॉन टू, जो कि कुछ भी रखोगे वो हमारा जीरो से कैसा आएगा, छोटा आएगा, जीरो से कैसा आएगा, छोटा आएगा, छोटा आएगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन लेस देन जीरो, तो ए एन प्लस वन लेस देन ए एन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, थस ए एन प्लस वन लेस देन ए एन, द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, कैसा आ जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन टू हो गया। अब क्वेश्चन थ्री देखते हैं, क्वेश्चन टू हमारा हो गया है, अब क्या देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। थ्री में क्या कह रहा है, क्वेश्चन थ्री में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन थ्री है मेरा, इसमें हमें एक सीक्वेंस गिवन है एन प्लस वन अपॉन एन, तो हमें ए एन तो पता है, और क्या निकालना है, ए एन प्लस वन निकालना है, तो एन के स्थान पे कितना रख दूं मैं, एन प्लस वन रख दूं एन के स्थान पे, तो देखो यहां पर रखूंगा मैं एन प्लस वन अपॉन एन के स्थान पे एन प्लस वन, तो ए एन प्लस वन कितना हो जाएगा, एन प्लस टू बटे एन प्लस वन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है ए एन प्लस वन माइनस का ए एन प्लस वन की वैल्यू कितनी आई है, एन प्लस टू बटे एन प्लस वन माइनस ए एन कितना मेरा, एन प्लस वन अपॉन एन। ठीक है, तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा एन और
n+1, n+1 से n+1 गया तो यहाँ बचेगा n+2, n से n गया तो यहाँ बचेगा n+1 और मेरा n+1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा देखो an+1 माइनस an निकालना है हम, n का मल्टीप्लाई करो n² प्लस का 2n आएगा ये, इसको हम जब खोलेंगे तो a+b का होल स्क्वायर, n² माइनस का अंदर गुणा कर दिया -1 माइनस का 2n बटे n, n+1 आएगा, n² से n² यहाँ पे कैंसिल हो गया और 2n से मेरा 2n कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया an+1 माइनस an इज इक्वल टू माइनस का 1/n n+1। तो यहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर कुछ भी रख लो वो क्या आएगी, 0 से छोटी आएगी हमारी, क्या आएगी 0 से छोटी आएगी। ठीक है, तो कैसा आएगा ये देखो, तो ये आ जाएगा मेरा an+1 माइनस an, क्या आया मेरा लेस देन 0 आया, तो an+1 लेस देन an। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, थस an+1 लेस देन an, द सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आ गया मेरा ये। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन 3 हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे आगे, एक क्वेश्चन और है मेरा अगला। ठीक है, इसमें दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में ये दे रखा है हमें सीक्वेंस एक गिवन है हमारा an इज इक्वल टू 2n² माइनस 3। ठीक है, ये हमें चेक करना है कैसा होगा, तो हम an+1 निकालना, पहले n की जगह n+1 लगा दूं, 2n+1 का होल स्क्वायर माइनस का 3, an+1 2, इसको सॉल्व करेंगे a² b² प्लस 2ab माइनस का 3, an+1 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2n² प्लस 2, 2 दूनी 4, 4n माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, an+1 आ जाएगा हमारा 2n² प्लस 4n, 2 में से 3 गया -1, तो ये मेरा an+1 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना होता है, an+1 माइनस an निकालना होता है, तो an+1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर दे रखी है 2n² प्लस 4n माइनस 1, माइनस an की वैल्यू मेरी यहाँ दे रखी है 2n² माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा ये 2n² प्लस 4n माइनस 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई 2n² प्लस का 3, 2n² से 2n² कैंसिल हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 2n² से 2n² हो गया कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 4n और माइनस प्लस 3, कितना बचा 4n प्लस 2 बचा मेरा, कितना बचा 4n प्लस 2 बचा। अब इसमें ये क्या आया मेरा, ये आया है an+1 माइनस an आया है। अब n की वैल्यू कुछ भी रख लो वो हमेशा 0 से कैसी आएगी, बड़ी आएगी, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, जो हमारा an+1 माइनस an आया है वो ग्रेटर देन 0 आया है, तो an+1 ग्रेटर देन an, तो क्या लिख सकते हैं, थस an+1 ग्रेटर देन an, द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बड़ा है तो कैसा हो जाएगा इंक्रीजिंग, तो ये सवाल तुम्हारे ऐसे होने, एक सवाल इसका मैं दे रहा हूं वो तुमको करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, अगला है, ये करना है अगला क्वेश्चन
5 so that the following sequence monotonic decreasing so that the following 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 sequence following sequence so that the following sequence are monotonic decreasing are monotonic monotonic decreasing। ठीक है, ये करना है तुम्हें मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ये जो आएगा वो क्या आएगा, DECR EASING मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो ये तुम्हें यहाँ पे करना है। तो इसमें तुम्हें क्या गिवन है, जो गिवन है AN वो क्या गिवन है हमारा, AN गिवन है हमारा तुम्हें रूट में 1 + 1/n, इसको स्वयं करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे अगली क्लास में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस वो होता है या तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए।